हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं यतेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर में लेकर आया हूं आपके लिए सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। टॉपिक है पेरिस समझौता क्या है। इससे संबंधित हम आपको सभी प्रश्न उत्तर भी कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाएगा तो वो आप सभी को हल कर देंगे। तो चलो आइए चर्चा करते हैं कि पेरिस समझौता क्या था। पेरिस समझौता जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता है, जिसे 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में अपनाया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य हैं पृथ्वी के तापमान को औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री से नीचे रखना। क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं, बर्फ़ का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़ जैसी समस्या आ रही हैं। तो इस 2 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करने के लिए ही इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग का तापमान 1.5 डिग्री तक सीमित रहे, ताकि आने वाले सभी उनसे बचा जा सके गंभीर परिणामों से। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक तापमान की वृद्धि को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, देशों को अपनी जलवायु नीतियाँ बनाने और हर 5 वर्ष में रिपोर्ट देने के लिए प्रेरित करना, विकसित देशों द्वारा गरीब व विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और तकनीक सहायता देना। इसमें भारत की जो भूमिका की चर्चा की गई है वह इस प्रकार है। भारत ने इस समझौते को 2 अक्टूबर 2016 के दिन अनुमोदित किया। भारत ने 2030 तक के लिए कुछ लक्ष्य तय किए, जिसमें 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता में कमी, 40% जो बिजली का उत्पादन होगा वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से होगा, जैसे कि वायु ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इस तरह की उससे बिजली का उत्पादन का भारत ने लक्ष्य रखा है। वन क्षेत्र को बढ़ाकर 2.5 से 3 अरब टन कार्बन का अवशोषण करना है। पेरिस समझौते का जो महत्व है वह इस प्रकार है। यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु प्रयास है, जिसमें लगभग 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इससे वैश्विक सहयोग बढ़ा है और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम तेज हुए हैं। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। देशों को अपनी रिपोर्ट देना और लक्ष्य पूरे करने का प्रयास अनिवार्य है। तो ये है पेरिस समझौता। इसके बारे में जो भी प्रश्न हैं उनका हम आपसे अभी चर्चा करते हैं। जैसे पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। पेरिस समझौता कहाँ संपन्न हुआ? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना। यह समझौता किस संगठन के अंतर्गत हुआ था? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत हुआ था। पेरिस समझौते में कितने देशों ने भाग लिया था? लगभग 195 देशों ने भाग लिया था। पेरिस समझौते को किस वर्ष लागू किया गया? 2016 में। भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 22 अप्रैल 2016। भारत ने इस समझौते को कब अनुमोदित किया? 2 अक्टूबर 2016। पेरिस समझौते के तहत देशों को क्या प्रस्तुत करना होता है? राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, NDCS। NDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। भारत का NDC लक्ष्य क्या है? 2005 की तुलना में कार्बन तीव्रता में 33 से 35% की कमी करना। पेरिस समझौते का पूर्ववर्ती समझौता कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस समझौते के अनुसार देशों को अपनी प्रगति कितने वर्षों में बतानी होती है? हर 5 वर्ष में। पेरिस समझौते को कानूनी दर्जा क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है, लिखित रूप से है। अमेरिका ने पेरिस समझौते से बाहर कब होने की घोषणा की थी? 2017 में की थी, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी। अमेरिका ने दोबारा कब इसमें वापसी की? 2021 में वापसी की थी, जब बाइडेन शासनकाल में।
पेरिस समझौते का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2030 तक। पेरिस समझौते में कितने देशों की भूमिका क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी सहायता देना। भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य क्या है? तो भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य है 2030 तक 40% ऊर्जा नवीकरण स्रोतों से प्राप्त करेगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन। पेरिस समझौते में क्लाइमेट फाइनेंस शब्द का अर्थ क्या है? विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई हेतु वित्तीय सहायता। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि देनी है? तो जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को या $100 अरब प्रतिवर्ष देंगे। COP21 क्या है? पेरिस में हुआ जलवायु सम्मेलन। COP का फुल अर्थ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे वो देश। COP का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत की पेरिस समझौते में स्थिति क्या है? विकासशील देश के तौर पर भारत को अभी पेरिस समझौते के तहत देखा जाता है। भारत में जलवायु नीति कौन बनाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पेरिस समझौते के तहत कौन सा ऊर्जा स्रोत बढ़ावा पाता है? सौर एवं पवन ऊर्जा। पेरिस समझौते से जुड़ा पहला सम्मेलन किस शहर में हुआ था? पेरिस में। पेरिस समझौते के तहत कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली। क्या पेरिस समझौता सभी देशों पर समान रूप से लागू है? नहीं, लेकिन सामान्य विभेदित जिम्मेदारी CBDR के सिद्धांत पर आधारित है। CBDR का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बट डिफरेंटिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किस देश ने सबसे पहले इस समझौते की पुष्टि की थी? तो इस समझौते की पुष्टि सबसे पहले चीन और अमेरिका ने की थी। पेरिस समझौता किस वर्ष प्रभावी हुआ? 4 नवंबर 2016। पेरिस समझौते की सफलता किस पर निर्भर करती है? सभी देशों के वास्तविक कार्यान्वयन सहयोग पर। तो दोस्तों, ये पेरिस समझौते की आपको मैं पूरी जानकारी दे चुका हूँ। अगर इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो यतेंद्र GS एजुकेशन सेंटर के नाम से है। वहाँ पर ये PDF अपलोड पहले से ही कर दी गई हैं। वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल है यतेंद्र GS सेंटर के नाम से। दोस्तों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके वहाँ पर अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।